हेलो गाइस। तो आज हम एल्कोहल से संबंधित टॉपिक लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम एल्कोहल का अध्ययन करेंगे। एल्कोहल का फार्मूला ROH होता है और एल्कोहल में एसिडिक नेचर भी होता है ना। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से को एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो पार्ट का नाम क्या है? पार्ट का नाम है हमारे पास, पार्ट का नाम है एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल व ईथर। पार्ट का नाम है एल्कोहल फिनॉल व ईथर। तो हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल व ईथर। इस पार्ट के नाम में हम एल्कोहल का अध्ययन करेंगे, एल्कोहल का अध्ययन करेंगे। अब एल्कोहल के बनाने की सामान्य विधियां देखेंगे। एल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जाता है, एल्कोहल को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसको हम देखेंगे वन बाई वन। तो आप लोग अब जानने लगे कि भाई एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। ROH, ROH ये एल्कोहल का फार्मूला है ना। ये आप लोगों को जानना है। OH, इस ROH, R क्या है? एल्किल समूह है। R क्या है? एल्किल समूह है। और OH क्या है? OH जो है, OH जो है एल्कोहल है। तो हम R के स्थान पे हम रख सकते हैं CH3 और OH। तो एक एल्कोहल हो गया है ना, ये एक एल्कोहल हो गया है ना। एक कार्बन है तो एक क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथेनोल। नाम क्या हो जाएगा इसका? मैथेनोल। इसका नाम हो जाएगा मैथेनोल। तो हम एल्कोहल को किस प्रकार से बना सकते हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से और बेसिक के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा हेडिंग होगा एल्कोहल बनाने की विधियाँ। एल्कोहल बनाने की विधियाँ, एल्कोहल बनाने की विधियाँ, एल्कोहल बनाने की विधियाँ। आज हमारा टॉपिक आज हमारा टॉपिक है, आज हम लेके आए हैं एल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जाएगा, एल्कोहल किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। एल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जाता है इसका अध्ययन हम करेंगे। तो एल्कोहल बनाने की विधियाँ, एल्कोहल बनाने की विधियाँ में पहले नंबर की हमारी विधि है, एल्कोहल बनाने की विधि में पहले नंबर की विधि है, पहले नंबर की जो विधि है वो विधि है एल्किन, एल्किन पर H2SO4 की रिएक्शन से, H2SO4 की क्रिया, एल्किन पर यदि आप H2SO4 की क्रिया करते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या बनने वाला है? एल्किन बनने वाला है। एल्किन पर अगर आप H2SO4 की क्रिया करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एल्किन ले लेते हैं हम लोग। एल्किन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन है ना। ये एल्किन है। हम इसके रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से, H2SO4 से रिएक्शन कराने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। ये है एल्किन, ये है क्या? एल्किन है ना। क्या नाम है इस एल्किन का? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, है ना। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने कार्बन है गिनिए? वन कार्बन, है ना। वन कार्बन, टू कार्बन और ये हो जाएगा थ्री कार्बन। थ्री कार्बन है तो इस एल्किन का नाम हो जाएगा, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपिन, प्रोपिन, प्रोपिन। और कहाँ पे है डबल बॉन्ड? कहाँ पे है? वन नंबर पे है तो प्रोपिन वन, ये नाम हो जाएगा। इस एल्किन का नाम क्या है? एक, दो, तीन, तीन कार्बन है इसलिए इस एल्किन का नाम प्रोपिन होगा। क्या होगा? प्रोपिन होगा। इसको हम क्या दे रहे हैं? इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं।
जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ का जो एक H है, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाला क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नीचे वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला बॉन्ड पाई है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ना है। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेजना है इस कार्बन के पास, और ये जो HSO4 है ये चले जाएगा कहाँ, HSO4 को आप लोगों को ये वाले कार्बन में भेजना है, यहाँ पे इस कार्बन के पास भेजना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बनने वाला है जब यहाँ पे हम भेज देंगे तो यहाँ बनेगा, देख लीजिए, CH3 CH है, CH3 हो जाएगा, CH3 जैसे का वैसा CH से क्या जुड़ जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पे जुड़ने वाला है, जुड़ेगा क्या, HSO4 जोड़ना है यहाँ पे, HSO4 यहाँ जोड़ देना है, HSO4, और इधर पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जब यहाँ जाके जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा। तो इसको लेके आना है इधर पे, है ना। क्या हो गया यहाँ पे जो आया है, दूसरे नंबर में हम रिएक्शन करवाने वाले हैं क्या, CH3 CH है, और यहाँ पे है हमारे पास क्या, HSO4 और आगे है CH3, ये है ना, ये हो जाएगा। आगे इसको एसिडिक में, आगे इसको वाटर देना है, यहाँ पे HOH, क्या देना है, HOH से रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे इसको लिखो, इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग OHSO3 ऐसे लिख देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन H2 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन क्या, -H2SO4 कर देंगे, H2SO4 कहाँ से आया, तो ये वाला H, ये वाला H, H2, और ये SO3 है, और ये वाला एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, H2SO4 हो जाएगा। ये वाला H यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, CH3 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, OH, ये हो जाएगा। क्या नाम होगा इस एल्कोहल का, इस एल्कोहल का नाम हो जाएगा क्या, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इस एल्कोहल का नाम होने वाला है, तीन कार्बन में प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा, प्रोपेनॉल। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, अरे 3 नंबर पे है। तो 2 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे आप लोग, 2 नंबर पे आपका OH है, तो इस एल्कोहल का नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 2। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल, और 2 नंबर पे OH लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप लोग एल्किन पर, एल्किन पर आप लोगों ने H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के रिएक्शन कराया, और सल्फ्यूरिक अम्ल के रिएक्शन कराने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का H जो है ये फर्स्ट कार्बन पे गया, और जो बचा था HSO4 वो कहाँ गया, वो सेकंड नंबर के कार्बन में गया पाई बॉन्ड के ब्रेक होने पर, और इस प्रकार से ये जो यौगिक बन जाता है। आगे इसी यौगिक को हम जल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो जल का OH जो है, जल का H जो है, ये वाला H के साथ रिएक्शन H के साथ मिलके H2SO4 बना लिया, और ये वाला H जो है यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से प्रोपेनॉल 2 का निर्माण हुआ, इस प्रकार से प्रोपेनॉल 2 बनता है, ये ध्यान देना है, इस प्रकार से प्रोपेनॉल 2 का निर्माण होता है। अब हम एल्कोहल बनाने की दूसरे विधि की तरफ मूव करते हैं। एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि हमारे पास क्या है, हम इसको देखते हैं। एल्कोहल बनाने की सेकंड मेथड, एल्कोहल बनाने की दूसरा मेथड है हमारे पास किण्वन द्वारा, किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण, किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो हम ले लेंगे C6
H2LO6। ये काय का फार्मूला है? ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है ना? ये क्या है? ये ग्लूकोज है ना? ग्लूकोज है और हमको जाइमेज एंजाइम लेना है। जाइमेज एंजाइम लेना है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, है ना? तो क्या क्या ले लीजिए? जाइमेज एंजाइम ले लीजिए, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लीजिए, और साथ में ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2C2H5OH। क्या नाम है ये? एथेनॉल। एथेनॉल, है ना? ये है क्या? एथेनॉल है। एथेनॉल। दो दो चार कार्बन हो गए। दो ये 5 10 हाइड्रोजन हो गए। 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गए, है ना? ये याद रखना है। और 2 ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है ये देख लीजिए आप लोग, क्या क्या यहाँ पे हम लोग यूज करे हैं। तो इस प्रकार से एथेनॉल का निर्माण करना है। इस प्रकार से एथेनॉल बनाना है। अब कार्बन कितने बचे हमारे पास? कार्बन बचे कितना? 2 2 4, 2 और बचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2CO2 हो जाएगा। 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए। 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। तो कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन हो गया, है ना? तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ये। तो इस प्रकार से हम ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है आप लोगों के पास C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 है। आप लोगों के पास ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। आपने जाइमेज एंजाइम लिया और 30 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज को आपने गर्म किया। जैसे ही ग्लूकोज को आप जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो, आपको 2 मोल C2H5OH मतलब एथेनॉल का प्राप्त हो जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलता है। तो इसको कहते हैं किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। इसको कहते हैं किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण कहते हैं। इसको कहते हैं किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। इसको कहते हैं किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण कहते हैं। अब हम तीसरे नंबर की विधि की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे नंबर की विधि जो है हमारे पास, तीसरे नंबर की विधि जो है एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन द्वारा किस प्रकार से बना सकते हैं? तो यहाँ पे महत्वपूर्ण अपचायक लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला आ जाएगा RC≡OH। ये है, ये आप लोगों का एल्डिहाइड है। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लो ऐसा, और यहाँ पे अपचायक यूज करना है सोडियम C2H5OH ये लेना है। एल्कोहलिक सोडियम लेना है, यहाँ पे अपचायक के रूप में लेना पड़ेगा आप लोगों को। एल्कोहलिक सोडियम आप लोग यहाँ जब अपचायक के रूप में लोगे तो एल्डिहाइड का अपचयन हो जाएगा। मीन्स क्या बन जाएगा? ये बनने वाला है आप लोगों के पास RCH2OH। ये याद रखना है आप लोगों को, RCH2OH। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और 1 हाइड्रोजन आप लोग यहाँ जोड़ देना, तो ये हो जाएगा RCH2OH। क्या हो जाएगा? RCH2OH। ये है आप लोगों का एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है आप लोगों का। तो एल्डिहाइड है तो उससे आप लोग एल्कोहल किस प्रकार से तैयार करोगे? ये आप लोगों को क्या बन गया? एल्कोहल। ये एल्कोहल है। तो यदि हमें एक एल्डिहाइड दे दिया जाए CH3 C≡O और H, ये है एसिड एल्डिहाइड। इसका अपचयन अगर हम कर दें सोडियम और एथाइल एल्कोहल C2H5OH अपचायक की उपस्थिति में, सोडियम और एल्कोहलिक
एल्कोहलिक सोडियम की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन वाले का नाम क्या होता है, एथेनॉल। क्या नाम होता है दो कार्बन वाले एल्कोहल का, एथेनॉल नाम होता है। और दो कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम होता है एथेनल। दो कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम होता है एथेनल और दो कार्बन वाले एल्कोहल का नाम होता है एथेनोल। तो जब भी, इतना याद रखना है आप लोगों को, इतना याद रखना है, जब भी आप एल्डिहाइड का अपचयन करते हो सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, जब भी आपका एल्डिहाइड जो है सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन होता है तो बनेगा, तो क्या बनेगा, वो तो बनने वाला है एल्कोहल, एल्कोहल ही बनेगा, ये याद रखना है, एल्कोहल ही बनने वाला है। यदि आप कीटोन का अपचयन कर देते हो, कीटोन का अपचयन मीन्स R, C डबल बॉन्ड O, है ना, R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा R डैश, ये हो जाएगा। अगर इसका अपचयन आप कर देते हैं, इसका अपचयन करवाते हैं आप लोग सोडियम ऑब्लिक C2H5OH, सोडियम ऑब्लिक C2H5OH की उपस्थिति में अगर आप अपचयन करवाते हो कीटोन का, ये क्या है, ये कीटोन है, ये क्या है, ये कीटोन है। यदि कीटोन जो है आपका सोडियम और एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन होता है तो आप लोगों का जो एल्कोहल बनने वाला है वो कौन सा एल्कोहल बनेगा, वो एल्कोहल जो बनेगा वो बनेगा आप लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल। ये है आप लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल। आप लोगों का एल्कोहल जो बनने वाला है वो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कौन सा एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कीटोन का अपचयन सोडियम और एल्कोहलिक सोडियम के साथ कराने पर क्या बनता है आप लोगों का, कीटोन बनता है। क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है, ये ध्यान देना है। तो कीटोन बन जाता है, किस प्रकार से बनता है इसको देखते हैं। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे देखो R, C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा R डैश, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब सीधा फार्मूला लिखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है क्या है, इस कीटोन का नाम है क्या, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन और क्या 2, क्योंकि 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर का कार्बन है, तो प्रोपेनोन 2 है। इसका अपचयन कर देंगे, इसका अपचयन कराने पर क्या हो जाएगा, इसका अपचयन होने वाला है, तो इसका अपचयन होने पर बन जाएगा ये C2H5OH, तो ये बनने वाला है क्या, CH3, यहाँ हो जाएगा CH3, CH लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा CH3CH, और यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा CH3। क्या नाम हो जाएगा इसका, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोपेनॉल 2। क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रोपेनॉल 2 बनने वाला है। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल 2 बनने वाला है, तो प्रोपेनॉल 2 बनने वाला है। तो किस प्रकार से एल्कोहल का अपचयन करने पर, तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से कीटोनों का अपचयन करने पर कीटोन जो है 2 डिग्री एल्कोहल में बदल जाता है, कीटोन का भी बदल जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल में बदल जाता है, और तुम्हारा एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड का अपचयन 1 डिग्री एल्कोहल में हो जाता है। एल्डिहाइडों का अपचयन 1 डिग्री एल्कोहल में हो जाता है और कीटोनों का अपचयन क्या में होता है, कीटोन का अपचयन क्या हो जाता है, कीटोन का अपचयन हो जाता है तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल में हो जाता है। अब अम्लों का अपचयन से भी हम ये कर सकते हैं, अम्लों का अपचयन, अम्लों का अपचयन, अम्लों का अपचयन, जब अम्लों का अपचयन करेंगे तो हमको लेना पड़ेगा LiAlH4। क्या लेना पड़ेगा, LiAlH4 लेना पड़ेगा। अम्लों का अपचयन कराना है
तो हमको लेना पड़ेगा LiAlH4 ये लेना पड़ेगा। तो अम्ल क्या होगा फार्मूला RCOOH, ये अम्ल का फार्मूला है। और LiAlH4 की उपस्थिति में हमको ऑप्शन करना है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन रख लो और साथ में यहाँ लिख दो LiAlH4, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है? LiAlH4 का नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है। ये क्या है? ये RCOOH, ये क्या है? अम्ल है ना। अम्ल का ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, ये है अम्ल है। और जब अपचयन करेंगे तो अपचयन क्या हो जाएगा? इसका अपचयन होने वाला है RCH2OH, RCH2OH बन जाएगा RCH2OH और यहाँ पे बनने वाला है H2O। एक अम्ल ले लेंगे जैसे CH3COOH, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को क्या कहोगे? एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को आप लोग बोलोगे क्या? दो कार्बन को बोलोगे आप लोग एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल बोलोगे इसको। दो कार्बन को क्या बोलोगे? एथेनोइक अम्ल बोलोगे, एथेनोइक अम्ल। अब इसका अपचयन हो जाएगा, इसका अपचयन करना है LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन करना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये CH3CH2OH मतलब ये बन जाएगा एथेनॉल। दो कार्बन है तो क्या कहेंगे इसको? दो कार्बन से बन रहा है एल्कोहल, तो इसको बोलेंगे एथेनॉल, ये नाम हो जाएगा एथेनॉल। और साथ में बनेगा वाटर, साथ में क्या बनेगा? वाटर बनने वाला है। अब हम एल्कोहल को बनाना सीखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल बनाया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से एल्कोहल तैयार करना है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? तो फार्मूला होता है RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला RMgX। R क्या है? मैथिल ग्रुप है। Mg क्या है? मैग्नीशियम धातु है। X क्या है? X =ClBr, ये यूज करना है यहाँ पे। X का मान हमको क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं हम लोग। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की सहायता से किस प्रकार से एल्कोहल तैयार किए जाते हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से किस प्रकार से हमको एल्कोहल बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया हमारे पास RMgX, ये हो गया। हम इनको 1/2 O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं ए नंबर डाल के ऑक्सीजन से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की किससे क्रिया? ऑक्सीजन से क्रिया। जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो ये बनने वाला है ROMgX, ये बन जाएगा। कुल मिला के ऑक्सीजन का एंट्री कहाँ होगा? ऑक्सीजन को एंट्री करवाना है आप लोगों को इस R और मैग्नीशियम के बीच में एंट्री करवाना है ऑक्सीजन की। तो ROMgX हो जाएगा। आगे इसका वर्कअप करवा दो। वर्कअप मतलब वाटर से रिएक्शन करवा दो। HOH वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो H जो है यहाँ चले जाएगा ऑक्सीजन के पास, और OH जो है मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। तो मैग्नीशियम से जुड़ेगा तो Mg, ये हो जाएगा OH और वन साइड में हो जाएगा X, MgOH X, ये फार्मूला बन जाएगा। और इधर हमको क्या मिल जाएगा? ROH, इधर एल्कोहल मिलेगा। इधर क्या बन जाएगा? एल्कोहल मिलेगा और ये मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम क्या है? इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके रिएक्शन करवाना है 1/2 O2, 1/2 O2 इसमें रिएक्शन करवाना है। तो ये जो O2 है ये कहाँ एंटर करेगा? इस कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। तो फार्मूला बन जाएगा CH3OMg और साथ में Br, ऐसे बनने वाला है। आगे क्या होने वाला है? जैसे ही HOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H चले जाएगा ऑक्सीजन के पास, H चले जाएगा ऑक्सीजन के पास और OH चले जाएगा मैग्नीशियम के पास। तो ये क्या हो जाएगा? Mg है, इधर OH है, इधर Br है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? CH3OH, CH3OH ये होगा मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, ये क्या नाम होगा इसका? मेथेनॉल। मेथेनॉल ये क्या बन गया? मेथेनॉल। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्कोहल देता है। ये ध्यान देना है, एल्कोहल देता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। किस प्रकार से ऑक्सीजन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। अब है फार्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। दूसरे नंबर में क्या कहेंगे हम लोग? फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड फार्मेल्डिहाइड से फार्मेल्डिहाइड से क्रिया कराना है हमको। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की फार्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया कराना है। तो फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? HC⋯O और H, ये फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। फार्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक। तो नाम हो जाएगा इसका क्या? मेथेनल। क्या नाम होगा इसका? मेथेनल नाम हो जाएगा, क्योंकि फार्मेल्डिहाइड के पास एक कार्बन है तो इसका नाम कहेंगे हम लोग मेथेनल, ये हो जाएगा। और हमारे पास हम किसको लेके आए? हम लेके आए CH3MgBr, एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो ये है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मेथेनॉल है, ठीक है। अब क्या होगा? ये इसमें ये सॉफ्ट साइड है तो इसमें माइनस चार्ज आएगा और इसमें प्लस चार्ज आएगा। तो माइनस वाला यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, इधर उधर नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा इधर पे? यहाँ तुम्हारा यहाँ आ जाएगा आप लोगों का CH3 हो जाएगा, ये इधर पे H लगा हुए हैं, H भी लगा हुआ है यहाँ पे और साथ में वाला O माइनस हो गया इधर पे, है ना, O माइनस हो गया। और इस O माइनस से Mg और Br जुड़ जाएंगे तो Mg और साथ में Br ये जुड़ गए। अब इसका वर्कअप होगा, है ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। पहले लाइन में ये हुआ और दूसरे लाइन में क्या होगा उसको इधर लेके आते हैं। तो क्या है? CH3CH2, ये CH3 है ये वाला, और फिर उसके बाद CH2 है, CH3CH2 हो गया और O है और साथ में Mg और Br है। ऐसा जैसे ही इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये वाला ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा? ये ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ और ये OH जुड़ जाएगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे होने वाला है क्या? मैग्नीशियम है, उसके साथ एक Br जुड़ा हुआ है और वहीं पे आप लोगों का OH आ गया और साथ में आप लोगों को फार्मूला मिल रहा है CH3CH2OH। क्या है ये बनने वाला? ये जो बना प्रोडक्ट इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम बना इसका? एथेनॉल बन गया। यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? एथेनॉल। फार्मेल्डिहाइड से क्रिया हुआ तो किसका निर्माण हुआ? एथेनॉल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमने फार्मेल्डिहाइड की क्रिया से, ये फार्मेल्डिहाइड है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराए तो ये सॉफ्ट साइड था, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, इसमें चार्ज ज़्यादा है तो ये यहाँ पे अटैक किया, वो खुला। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, जो माइनस है वहाँ पे MgBr को जोड़ दीजिए और उसका सेकंड भाग में रिएक्शन करा के बढ़िया वाटर से ट्रीट कीजिए। वाटर का H गया है यहाँ ऑक्सीजन के पास और ये जो OH है, वाटर का OH जो मैग्नीशियम के पास जाएगा और उसके बाद बढ़िया एथेनॉल का फार्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से एथेनॉल का फार्मेशन होने वाला है।
ये हो गया। तो एक 1 डिग्री एल्कोहल बनाने की मेथड है, 1 डिग्री एल्कोहल इससे आप बना सकते हो। अब एसिटिल्डिहाइड जो है 2 डिग्री एल्कोहल देने वाला है, तो एसिटिल्डिहाइड से देखते हैं। हम कहेंगे एसिटिल्डिहाइड से, एसिटिल्डिहाइड से, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड से, एसिटिल्डिहाइड से किस प्रकार से हम बनाते हैं। एसिटिल्डिहाइड से हमको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। 2 डिग्री एल्कोहल कैसे बनेगा, तो एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर हो जाएगा CH3। ये क्या है, एसिटिल्डिहाइड है, एथेनॉल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो एसिटिल्डिहाइड देखें CH3CHO, ये है एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, ये ध्यान देना एसिटिल्डिहाइड है। 1 कार्बन 2 कार्बन एथेनल, एथेनल है। और हम प्लस करेंगे CH3MgI, ये है मेथिल, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मेथिल है, मैग्नीशियम है, आयोडाइड है। और यहाँ 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये है एथेनल, एथेनल है। ये प्लस आ जाएगा इसमें और इसमें आएगा माइनस, तो ये माइनस वाला जाएगा इस कार्बन से अटैक करेगा, ये वाला कार्बन खुलेगा ऐसा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला बनने वाला है CH3, ये वाला। अब एक CH3 और गए कार्बन में, तो एक CH3 यहाँ जुड़ जाएगा ऐसा। ऊपर वाला ऑक्सीजन खुला तो यहाँ माइनस आ गया, इसी माइनस में यहाँ पे एक H है, देख लीजिए आप लोग, ये वाला H। और उसके बाद यहीं पे आप लोगों का Mg और साथ में I, ये जुड़ जाएगा। तो पहले स्टेप में ये होने वाला है। दूसरे स्टेप में क्या है, CH3 CH3 CH है, तो ये C है, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, CH3 और यहाँ पे CH है और यहीं पे आप लोगों का ऑक्सीजन है। इसी ऑक्सीजन से मैग्नीशियम और आयोडीन, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे ही इसको वाटर देते हैं, जैसे ही HOH वाटर के संपर्क में आने पर वाटर का H चले जाएगा ऑक्सीजन के पास और वाटर का OH चले जाएगा मैग्नीशियम के पास। तो बनने वाला क्या है हमारे पास, बनने वाला है CH3 और यहाँ आ गया CH, यहीं पे OH जुड़ गया, यहीं पे OH जुड़ गया और यहीं पे CH3 है। और साथ में हमारे पास मैग्नीशियम है, इसी मैग्नीशियम से एक क्या जुड़ा है, इसी मैग्नीशियम से हमारा आयोडीन जुड़ा हुआ है, इसी मैग्नीशियम से हमारा OH भी जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल 2 कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल 2, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इस एल्कोहल में 1 2 नंबर पे कौन है, OH है, इसलिए इसको प्रोपेनॉल 2 कहते हैं। कीटोन से, किससे, कीटोन से, कीटोन से हम किस प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे। कीटोन से हम कीटोन लेके 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है। तो हमारे कीटोन का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एक कीटोन है ना। डाई मेथिल कीटोन, एक मेथिल डाई मेथिल और CO क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे CH3MgI, एक है ना, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड जो कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक होता है, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड जो कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक होता है, उस बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और रिएक्शन कराने के बाद ये सॉफ्ट साइड माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन खुलेगा। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे CH3 और इसी कार्बन पे एक CH3 है जो अटैक किया है, एक CH3 और है यहीं पे। और साथ में इधर O माइनस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा O माइनस, वहीं O माइनस की जगह MgI को जोड़ना है।
MgI ऐसे जोड़ देना है। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में होने वाला है, सेकंड स्टेप में हो जाएगा CH3, C यहीं पे CH3 है, यहीं से CH3 जोड़ दीजिए आप, और यहीं पे है आपका ऑक्सीजन, इसी से जुड़ा हुआ है Mg और I। आगे क्या होने वाला है, आगे वाटर के साथ ट्रीट कराना है, इसको वाटर के साथ ट्रीट कराना है, HOH के साथ ट्रीट कराओगे तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा आप लोगों का ऑक्सीजन के पास, और आप लोगों का OH जाएगा कहाँ, मैग्नीशियम के पास। तो यहाँ बनने वाला है क्या, ये CH3 है, यहीं C रहेगा, और यहीं पे आप लोगों का OH हो जाएगा, नीचे CH3 है, इधर भी साइड में CH3 है, साथ में क्या है, मैग्नीशियम धातु है, इसी से एक OH है और एक I है A। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, लेकिन दूसरे नंबर के कार्बन में मैथिल है, तो नाम हो जाएगा इसका 2 मैथिल। क्या नाम हो गया इसका, 2 मैथिल। 1 2 2 नंबर में मैथिल है, 2 मैथिल, और 3 नंबर का कार्बन है, तो उसको कहते हैं, 3 नंबर को कहते हैं प्रोपेनोल, प्रोपेनोल 2, प्रोपेनोल 2, प्रोपेनोल 3 कार्बन है तो प्रोपेनोल 2 हो जाएगा, ये प्रोपेनोल 2 होने वाला है। तो किस प्रकार से एल्कोहल से हमने, एल्कोहल से ग्रीनाइड अभिकर्मकों से, है ना, ग्रीनाइड अभिकर्मकों से एल्कोहल को बनाना सीखा। तो इस प्रकार से आप लोग एल्कोहल भिन्न भिन्न विधियों से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो, भिन्न भिन्न विधियों से एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है, भिन्न भिन्न मेथडों से एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। हेलो एल्केन से भी हम लोग बना सकते हैं, हेलो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से हम एल्कोहल बना सकते हैं। हेलो एल्केन किसको कहते हैं, RCl, हेलो एल्केन का फार्मूला है RCl। अगर हम इसको KOH दें, KOH एक्वस KOH दे दें तो हमको क्या मिलेगा, माइनस KCl हो जाएगा, ये माइनस KCl हो जाएगा, K और Cl, और हमको मिलने वाला है ROH, ROH, ये ROH क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल। इस प्रकार से हम एल्कोहल तैयार कर सकते हैं। हेलो एल्केन की एल्कोहल, हेलो एल्केन की जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराने पर माइनस KCl हो जाएगा और साथ में एल्कोहल भी बन जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आप लोग ले सकते हो, आप लोग CH3Cl, ये है क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन है, इसको अगर आपने KOH दिया है, एक्वस KOH दिया है, तो आपको माइनस KCl करेगा और साथ में आपको CH3OH दे देगा। CH3OH कितने कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, एक कार्बन दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन को कहेंगे मैथेनोल, मैथेनोल क्या बनेगा, ये मैथेनोल बन जाएगा। वैसे ही अगर आपने क्या दिया है इसको, अगर आपने इसको दे दिया क्या, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन दे दिया, और साथ में इसको क्या दे दिया, KOH एक्वस दे दिया, KOH एक्वस की उपस्थिति में रिएक्शन करा है तो माइनस KCl हो जाएगा और KCl हो जाएगा, और आपको यहाँ पे साइक्लो, है ना, साइक्लोब्यूटेनॉल मिलते हुए दिखेगा। ये क्या है आप लोगों का, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये है क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है। रिएक्शन पे आपको क्या मिल रहा है, रिएक्शन पर मिल रहा है आप लोगों को साइक्लो, और 4 मेंबर का रिंग है तो इसको कहेंगे ब्यूटेन, और OH को ऑल, साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से
हम भिन्न भिन्न मेथड से एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास है, इसी प्रकार हम और रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है, ये है हमारे पास क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन है, और इसको हम ट्रीट करेंगे KOH एक्वस से, तो हमको क्या मिल जाएगा, KOH एक्वस से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा KCl, K और Cl, एक K और Cl माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलने वाला है हम लोगों को, ये मिल जाएगा, क्या नाम है इसका, इसका नाम होने वाला है साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल बन जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न मेथड से भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न मेथड से भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है।